नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया कंप्यूटर विद प्रभात वालिया की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम नंबर सिस्टम का दोस्तों एक टॉपिक चला रखे थे जो राजस्थान के लगभग एग्जाम में और साथ के साथ मेरे को यूपीएससी तक के पेपरों में पूछा जाता है। यानी आप नेट जीआरएफ का पेपर देते हैं तो आपका फर्स्ट ग्रेड का पेपर होता है या मैं कहूँ सेकंड ग्रेड का पेपर होता है। जहाँ भी कंप्यूटर से संबंधित सवाल आते हैं वहाँ पर नंबर सिस्टम और मेमोरी वाले टॉपिक के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, उसी चीज़ को हम आगे लेकर बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम के प्रकार और कन्वर्जन हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो हम आराम से इन क्लासेस को आगे अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे हैं। दोस्तों, नंबर सिस्टम में अब हमें देखना है अर्थमेटिक ऑपरेशन, यानी हमें बाइनरी जो नंबर होते हैं उनका जोड़ कैसे होता है, उन पर अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अभी हम डिस्क्रिप्टिव बेस्ड तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही हमारे एक दो टॉपिक और ख़त्म हो जाएंगे, डिजिटल बोर्ड पर हम लोग आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर सीरीज भी लेकर आएंगे। साथ के साथ कोशिश करेंगे कि लाइव क्लास चलाकर हम आपको जो पुराने पेपर में क्वेश्चंस आए किसी न किसी में उनका भी अध्ययन कराएं। दोस्तों, राजस्थान में अगर कंप्यूटर के पुराने पेपरों की बात करें तो उसके लिए एक चीज़ हमारा आधार रहेगा, वो होगा RSCIT। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े बहुत टॉपिक हमारे जब कंप्लीट हो जाए तब अगर हम उन पेपरों का डिस्कशन करें तो इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता कि ABCD क्या है उस टॉपिक की, तब तक इंटरेस्ट कम आएगा। और इससे पहले हमारे खूब सारे वीडियो हैं। अगर आपने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पहले वाली क्लास को देख लें, ताकि इन क्लासों में आपको अच्छा लगना शुरू हो जाए। दोस्तों, नंबर सिस्टम वाला टॉपिक बैंक के एग्जाम में भी ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आता है। और एक बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम का ये मतलब होता है कि सारे टॉपिक कवर करेगा ये जरूरी नहीं है। एक टॉपिक के 10 सवाल भी आ सकते हैं, एक टॉपिक का एक भी प्रश्न नहीं आएगा। और ऐसा कोई अनिवार्य नहीं होता है कि पिछली बार नंबर सिस्टम का पटवार में प्रश्न नहीं आया था तो इस बार भी नहीं आएगा। क्या ऐसा जरूरी है क्या पिछली बार जो प्रश्न आया था उसी टॉपिक से इस बार आएगा? ऐसा कोई अनिवार्य नहीं होता है। तो दोस्तों, हमको हर चीज को अच्छे से पढ़ना है। हम बात करते हैं जीरो से हीरो तक की, यानी जो इसका बेस था उससे मैंने स्टार्ट किया है, उसी चीज को वहां तक खत्म करता हूं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं और एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ऐसी हम कोशिश करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गणितीय ऑपरेशन, गणित की क्रियाएं। अब गणित की क्रियाएं किस पर? बाइनरी संख्या पर। अब सबसे पहला होता है क्या करना? जोड़ करना। जोड़ करना मतलब एडिशन। जोड़ करना मतलब एडिशन। अब दोस्तों, जब हम एडिशन करते हैं नॉर्मल नंबर का, वो तो आता है, उसका नियम भी आता है। तो क्या आपको बाइनरी नंबर का एडिशन करने का नियम पता है क्या? बाइनरी नंबर पर कैसे काम करेंगे, क्या आपको ये पता है क्या? जी, आज हम कोशिश करेंगे कि हम लोग बाइनरी नंबर के साथ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कैसे करते हैं। देखो, पहले एक नंबर लेता हूं 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0। ये मैंने एक नंबर लिया है, इस नंबर को जोड़ना है। अब आपको बाइनरी का जोड़ तो आता ही नहीं है, तो क्या कोई बाइनरी के जोड़ का नियम होता है क्या? बिल्कुल होता है। बाइनरी का जोड़ करने का रूल होता है। उस रूल को बता रहा हूं। अगर 1 + 0 करें
तो 1 होगा, 0 प्लस 1 करें तब भी 1 होगा, 0 प्लस 0 करें तब भी 0 होगा। अब अगर हम मित्रों, दोस्तों, साथियों 1 प्लस 1 करते हैं तो 0 होगा। अब ये क्या गणित है अभी देखेंगे। और कैरी कितना चला जाएगा, 1। 1 प्लस 1 करेंगे तो 1 होगा और आपका कैरी चला जाएगा 1। समझा रहा था मैं। इससे आगे भी चले, 1 प्लस 1 हो तो यहां पर 0 होगा और कैरी हो जाएगा 10। ये गणित क्या है, ये नियम क्या है, क्या मैं इन नियमों को देखकर काम करूंगा क्या, ये मैं सोच रहा हूं। उससे पहले आपको मैंने सिखाया था 0 की बाइनरी कितनी होती है, 0। 1 की बाइनरी कितनी होती है, 1। 2 की बाइनरी कितनी होती है, 10। जिन लोगों को ये चीज समझ नहीं आ रही है वो पहले वाली क्लास ले लेना। 3 की बाइनरी कितनी होती है, 11। और 4 की बाइनरी कितनी होती है, 100। और 5 की बाइनरी कितनी होती है, 101। और 7 की बाइनरी होती है। यहां तक कि अगर आपको बाइनरी याद है, ये कौन सी संख्या है, इधर वाली दशमलव, ये वाली कौन सी संख्या है, आपकी बाइनरी। बस केवल अगर आपको ये टेबल याद है उससे हम सारी चीजें कर लेंगे। चाहे हमें जोड़ करना हो, चाहे हमें माइनस करना हो, चाहे हमें गुणा करना हो और चाहे हमें भाग करना हो। ये 2-3 नियम जो हमें याद रखने हैं। 0 की बाइनरी 0, 1 की बाइनरी 1, 2 की बाइनरी 10, 3 की बाइनरी 11, 4 की बाइनरी 100 और 5 की बाइनरी 101, 6 की बाइनरी 110 और 7 की बाइनरी 111। बहुत साधारण तरीके से मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, ये नियम देखने के बाद आपको काम में लेने का मौका नहीं दूंगा, मैं केवल उधर से सोल्व करवा दूंगा। अब एक बात बताओ, 15 प्लस 6 कितने होते हैं? 21 होते हैं गुरुजी। अरे भाई 21 तो होते हैं, लेकिन आपने 15 प्लस 6 का जोड़ कैसे किया? 6 और 5 11, 11 का 1 हंसी लगी 1, 1 और 1 2, 21, ऐसे ही तो किया। चलो 39 प्लस 24, 139 प्लस 24 कर लेते हैं। कैसे किया? 9 और 4 13 का 3 हासिल गई 1, यहां पर 1 आ गया, 3 और 3 6 आ गया, 1 आ गया, ऐसे ही तो जोड़ करते हैं। तो दोस्तों एक बार समझना, बाइनरी नंबर का एडिशन पहली बार में समझ आ जाएगा। मैं 3-4 एग्जांपल लूंगा अलग अलग तरीके से, जिनको मैं डिस्कस करके आप लोगों को बताऊंगा। 1 0 1 होता है, 0 1 1 होता है, ये तो हमने सीख लिया। अब मैं बाइनरी नंबर नहीं आ रहा मेरे दिमाग में भाई, मुझे तो केवल डेसिमल नंबर की जानकारी। अरे सिंपल वाला जोड़ आता है गुरुजी मुझे, ये बाइनरी नहीं आता भाई। अरे कोई बात नहीं भाई, इतना कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। बाइनरी नहीं आता चलेगा काम, सिंपल वाला आता है, बोले आता है, उससे काम चल जाएगा सर, बिल्कुल चल जाएगा। कैसे? देखो 1 0 1 होता है, कैसे? सिंपल ही रूल है। 0 1 1 होता है, सिंपल रूल है। अब 1 और 1 कितने होते हैं? 2 होते हैं भैया, 1 और 1 2 होते हैं। क्या 2 बाइनरी में होते हैं? क्या 2 बाइनरी में नहीं होते हैं। तो 2 जब बाइनरी में नहीं होते हैं तो 2 को क्या बोलते हैं? 10। अब 2 को 10 बोलते हैं तो 10 का क्या आया? 0। आगे कितना गया? 1। यही तो इधर किया था अपन ने, 1 गया, 1 और 1 वापस से 2, 2 को 10 बोलते हैं, 0। आगे कितना गया? 1। दोबारा देखो, 1 का मतलब 1, 1 का मतलब 1, 2 का मतलब 10, 10 का 0, 1 आगे गया,
एक और एक 2, 2 का वापस से 0, एक आगे गया, एक और एक वापस से 2, 2 का 0 और एक आगे चला गया, 1 2 3। ये नियम नहीं कर रहा हूं मैं, नियम से मैं कुछ नहीं करवाऊंगा, केवल आपको यहां तक 7 तक की बाइनरी याद रखनी है। और याद भी नहीं रहे तो बाइनरी निकालने का शॉर्टकट मैंने आप लोगों को पहले से बता रखा है, बता रखा शॉर्टकट आप आसानी से सोल्व कर लोगे। तो चलिए यहां पर आए 3, क्या 3 लिखूं क्या? नहीं, 3 को कितना लिखेंगे? 3 को लिखेंगे 1 1। ये हमारा हो गया पहला एडिशन। उम्मीद कर रहा हूं कि पसंद आया होगा, समझ आया होगा। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे मैं इसको अगर हटा देता हूं तब भी आपके पास सेव रह जाएगा। चलिए दोस्तों, अभी हम जोड़ करना ही सीख रहे हैं और जोड़ करने में पहला एग्जाम्पल मैंने अभी देखा। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप इस बार एक एग्जाम्पल मैं करूंगा और साथ के साथ एक एग्जाम्पल को आप भी करना, जिससे कुछ चीजें आसान बन जाएगी। क्या? देखो 1 1 1 0 1 1, ये नंबर लिखा है। आपको अच्छा नहीं लगा तो एक और 1 लगा देते हैं। 1 0 1 1 0 1 0, इसका जोड़ करना है। अब कुछ कहेंगे सर 2 2 वाला क्यों, 4 4 वाला बताओ। एक बात बताओ, जैसे गणित में हमें 5 + 6 + 3 + 2 करने हो, तो हम इनका जोड़ कैसे करते हैं? 11 14 15 ऐसे ही तो करते हैं, या 16, जो भी संख्या हो गई, 11 3 14 और 2 16, ऐसे ही तो करते हैं। बोले हाँ, तो क्या इन चारों को एक साथ जोड़ते हैं? क्या नहीं, तो 2 2 करके ही जोड़ेंगे भाई। चलिए बताइए, 1 और 1 1, 2 का 0, हासिल 1, 1 और 1 वापस से 2, 2 का 0, कैरी कितना? 1, 1 और 1 वापस से 2, 2 का 0, कैरी कितना? 1, वापस से 1 गया, 1 2 3, 3 को कितना बोलते हैं? 11 का 1, हासिल कितनी गई? 1, क्योंकि नियम है एक संख्या लिख देंगे, एक संख्या को आगे भेज देंगे। तो यहां तक ठीक है। अब 1 और 1 वापस से 0, आगे 1 गया, 1 और 1 11, ये हो गया इसका आंसर। एक प्रश्न और लिख रहा हूं, 1 0 1 0 1 1 0, 1 0 1 1 0 0 1। फटाफट से जोड़ करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जिससे मुझे ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आप लोगों को बाइनरी नंबर का जोड़ करना आ गया है। दोस्तों, संख्या छोटी बड़ी भी हो सकती है, कम ज़्यादा भी हो सकती है। 1 1 0 0 ये थी, इसमें जोड़ करना 1 1 हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अब ये 3 वाला कर लेते हैं। चलिए, इसमें 1 0 1 जोड़ लेते हैं। ऊपर वाली बड़ी, छोटी ऐसा कुछ भी हो सकता है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहले ये वाला करते हैं। जिन्होंने ये वाला सोल्व कर लिया वो आगे वाला कर लो। कमेंट करके मुझे बताते रहो कि हम जो पढ़ रहे हैं वो आप लोगों को समझ आ रहा है। दोस्तों, साथ ही साथ जो जानकार है, जिन्हें वास्तव में किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, जहां पर नंबर सिस्टम का टॉपिक आता है, वहां पर आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर 1 का 1 आ गया, यहाँ पर 1 का 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 का 1 आ गया और यहाँ पर भी 1 का 1 आ गया। इन चारों में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 1 और 1 कितने होते हैं? 2, 2 को कितना बोलते हैं? 10, 10 का कितना? 0, आगे कितना गया? 1, वापस से 1 का 1 आ गया, 1 और 1 2, 2 को कितना बोलते हैं? 10। ये इसकी बाइनरी हो गई। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। 1 और 1 वापस से 2, 2 को बोलते हैं 0, आगे चला गया 1। यही है, इधर दिख रहा है।
तीन को बोलते हैं 11, 11 का 1, आगे चला गया 1, इसी की सीध में 1 2 3 वापस हो गया, 3 का वापस से 1, आगे 1 चला गया, 1 का 1, 1 का 1, ये इस बाइनरी नंबर का एडिशन हो गया। दोस्तों नियम ये कहता है गणित का या प्रैक्टिकल चीज का, आप अगर पढ़ना एक बार, सोल्व करना एक बार शुरू कर देते हैं तो जब तक वो पूरा सोल्व नहीं हो जाता है तब तक आप दूसरी बात के बारे में नहीं सोच सकते। यानी अभी मैंने आपको केवल एक चीज बताई है कि बाइनरी नंबर का एडिशन कैसे करते हैं, जोड़ कैसे करते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ गया होगा। अब बाइनरी नंबर के जोड़ करने के बाद अगले नंबर पर देखते हैं कि जो बाइनरी नंबर होते हैं उसे गुणा कैसे करते हैं, उसे गुणा करने का क्या नियम होता है, क्या उनकी गुणा करने के लिए भी मुझे, अब कुछ लोग कहेंगे सर माइनस करना तो सिखाओ, सीधा ही आप तो गुणा करना पे चले गए। कोई बात नहीं भैया, गुणा करना थोड़ा प्लस करने जैसा था, इसलिए मैंने कह दिया कि पहले मैं आपको क्या सिखा देता हूं, गुणा करना, और जैसे आप लोगों को गुणा करना आ जाएगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस में लेकर आपको माइनस करना सिखा दूंगा। यही तो होता है। चलिए कोई बात नहीं, हम करते हैं बाइनरी संख्या का गुणा, बाइनरी संख्या का गुणा करना। ठीक है, देखते हैं नियम। इसके नियम देखेंगे तो इससे आसान नियम किसी चीज के है ही नहीं। 0 को गुणा करेंगे 0 से 0 हो जाएगा भैया, 1 को गुणा करेंगे 0 से 0 हो जाएगा भैया, 0 को गुणा करेंगे 1 से फिर भी 0 हो जाएगा, 1 को गुणा करेंगे 1 से तभी 1 होगा। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर वो संख्या 0 हो जाती है, ये कहानी तो सब लोग जानते हैं। तो इस गुणा को इसलिए मैंने आसान माना। चलिए एक गुणा करते हैं, 256 गुणा 10, 10, 256 को 10 से गुणा करो। गुरुजी ये बाइनरी तो नहीं है, सिंपल वाला है, क्या आएगा, बोले 25 60 आ जाएगा। भी आप तो विद्वान हो, क्योंकि इतने पढ़े लिखे हो गए, बीए बीएससी कर ली, 12th कर ली, तो गुणा करना तो आता ही है। लेकिन क्या आपको गुणा करने का नियम आता है? क्या आता है? कैसे? पहले लिखेंगे 0 0 0, फिर यहाँ पर टिक लगाएंगे, यहाँ पे 6 5 2, फिर सबको जोड़ेंगे तो ये 25 60 निकल जाता है। ऐसे ही तो गुणा करते हैं। हाँ गुरुजी ऐसे ही करते हैं। तो क्या आप किसी बाइनरी का गुणा कर सकते हो क्या? अरे ऐसे करना है तो बाइनरी का भी कर देंगे। कैसे? 1 0 1 1 0 1 0, गुणा करना है 1 0 से। बस थोड़ी सी चीजें याद रखनी है, 1 बार 0, 2 बार 0, 3 बार 0, 4 बार 0, 5 बार 0, 6 बार 0, 7 बार 0। 7 बार 0 कहां से आया? ऊपर 7 है, सबको गुणा कर करके 0 लिख दिया, यहां पर फिर गुणा का टिक लगा दिया, इधर 0 इधर 1, इधर 0 इधर 1, इधर 1 0 1, ये सिंपल सा गुणा हुआ। अब इसका जोड़ करना है। बस जोड़ में आपको एक बात याद रखनी है, गुणा आपने कौन से वाला किया था? बाइनरी वाला, ये सिंपल वाला। जोड़ कौन से वाला करोगे? जोड़ आपको करना है कौन से वाला? बाइनरी वाला। कैसे? देख लो, 0 0 1 0 1 1 0 1, इसमें तो कोई गणित लगी ही नहीं, सिंपल था। अगला लेते हैं, समझ आया होगा, समझ आया होगा। क्या है संख्या? 1 0 1 1 0 1 1 1 1
को गुणा करना है 1 1 से। कर देंगे भैया। 1 1 1 1 0 1 1 0 1। ये नियम सिंपल सा है, जैसा लिखना था वैसे लिख दिया। गुणा का टिक लगा दो। 1 1 1 1 4 1 आ गए, 0 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया। ये सिंपल गुणा है, जो गुणा का नियम आपको आता है। बस इस गुणा में, मल्टीप्लाई में हमको ध्यान क्या रखना है, जब आप इसका जोड़ करोगे, बाइनरी और सिंपल वाले गुणा में यही फर्क होता है। जब आप इसका जोड़ करोगे तो जोड़ करते समय आपको बाइनरी वाला जोड़ करना है और कोई फर्क नहीं है। चलिए, बाइनरी वाला जोड़ कैसे होगा? 1 0, फिर आगे 1 गया, 1 आ गया, फिर आगे 1 गया, 1 आ गया। ये कहाँ से लिखा, मैं हटाकर वापस लिखता हूँ, ध्यान से देखना। 1 का 1 आ गया, 1 और 1 2 होता है, 2 को 10 बोलते हैं, 10 का 0। हासिल 1 गई, 3 3 को 11 बोलते हैं, 1। हासिल 1 गई, 3 3 को 11 बोलते हैं, 1। हासिल 1 गई, 2 को 10 बोलते हैं, 0। हासिल 1 गई, 2 को 10 बोलते हैं, 0। हासिल 1 गई, 3 को 11 बोलते हैं, 1। हासिल 1 गई, 2 को 10 बोलते हैं, 0। हासिल 1 गई, 2 को 10 बोलते हैं, 0। आगे फिर गया तो क्या बन गया? 1 0। ये इसका आंसर हो गया। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो चीज़ें मैं आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझ आ रही है। चलिए, इसका हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अभी तो हमने केवल 2 संख्याओं का ही गुणा देखा, अब 3 संख्याओं की गुणा में भी हमें कोई समस्या नहीं है भैया। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें गुणा तो सिंपल वाला ही करना है और किसी संख्या को 1 से गुणा करना और 0 से गुणा करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है और 0 से गुणा करने पर 0 आता है। सिंपल सा है। एक थोड़ा बड़ा गुणा मैं लेकर चलता हूं, देखना एक बार सब लोग बोर्ड की तरफ। 1 0 1 1 0 1 1, इतना नंबर ठीक है। एक और 1 लगा दो, ठीक है। इसको गुणा कर दो 101 से, बस ये हो जाएगा। तो यहां से मेरा एडिशन भी क्लियर हो रहा है। और मैंने माइनस इसलिए नहीं करवाया क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे ना, अगली स्टेप पर माइनस करेंगे अभी हम, जब हम डिवाइड करेंगे जब माइनस काम आता है और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस काम आता है। कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं फिर देखेंगे। 1 1 1 0 1 1 0 1, ये पूरा कंप्यूटर का सिस्टम इससे पे चलता है। गुणा का चिन्ह लगाया, 0 0 0 0 0 0 0 और यहाँ पर भी 0, यहाँ पर गुणा का टिक लग गया। साधारण काम है। अब क्या करूं? जैसा लिखा है 1 1 1 0 1 1 0 1, ऐसा ही तो लिख रखा है। इनका जोड़ कर दो। जोड़ कौन से वाला करना भाई? बाइनरी वाला। कैसे? यहाँ पर कितना 1, यहाँ पर कितना 1, यहाँ पर कितना 0, यहाँ पर कितना 0, यहाँ पर कितना 1, यहाँ पर कितना 0, यहाँ पर कितना 0, यहाँ पर कितना 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। अब ये कैसे आ गया भाई? बहुत जल्दी जल्दी कर दिया गुरुजी, दोबारा समझाओ। ठीक है, हटा देता हूँ। बताओ, 1 का मतलब 1, ठीक है गुरुजी। 1 का मतलब 1, ठीक है। 1 और 1 कितने होते हैं? 2। 2 को बोलते हैं 10, तो 10 का क्या आएगा भैया? 0। आगे गया 1, 2 को बोलते हैं 10, 10 का क्या आया? 0। आगे फिर गया 1, 3, 3 को बोलते हैं 11 का 1। आगे फिर गया 1, 1 और 1 2, 2 को वापस से 0। आगे 1 गया, 2 को वापस से 0। आगे 1 गया, 3 को 1। अब आगे कुछ है ही नहीं तो 1, आगे कुछ है ही नहीं तो 1। ठीक है मेरी बात? ये हमने सीख लिया बाइनरी नंबर का क्या करना, एडिशन करना, और साथ ही साथ बाइनरी नंबर का क्या करना, मल्टीप्लाई करना।
अब सीखेंगे दोस्तों हम बाइनरी नंबर का क्या करना, घटाव करना। दोस्तों अभी तक हमने देखा है बाइनरी नंबर का एडिशन करना और मल्टीप्लाई करना। आज हम देखते हैं बाइनरी नंबर का घटाव करना और साथ के साथ हम देखेंगे भाग करना। ये भी बहुत सिंपल चीज है जिनको समझना जरूरी है। हम अगर दशमलव संख्या की बात करें तो दशमलव संख्या को हम बदलना चाहते हैं बाइनरी में। कौन सी में? बाइनरी में। दोस्तों अगर मैं 0 को बदलूं तो 0 आता है, 1 को बदलूं तो 1 आता है। ये तो पहले सीख रखा है हमने। ये 5 तक मुझे पता होना तब मेरा काम चल जाता है, लेकिन मैं तो 7 तक जानता हूं, 5 भी नहीं। कितने तक लिखूंगा मैं? 7 तक। तो अगर 2 को कहूं तो 1 0, 3 को कहूं तो 1 1, 4 को कहूं तो 1 0 0। अगर ऐसे ही 5 को कहूंगा तो 1 0 1, 6 को कहूंगा तो 1 1 0 और 7 को कहूंगा तो 1 1 1। दोस्तों अब हमें करना है बाइनरी नंबर का घटाव। अब बाइनरी का घटाव करने से पहले मुझे सिंपल वाला घटाव करना आना चाहिए। अब सिंपल वाला घटाव कैसे होगा, कैसे करेंगे, समझना यहां है। क्या समझ रहे हैं? देखो एक संख्या है 2 0 0 0 0 6, घटाना इसमें से 2 9 है। क्या हम इसे माइनस कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? कैसे करेंगे पहला समझना ये है। क्या 6 में से 9 घटेगा? क्या नहीं घटेगा। इसका मतलब ये माइनस हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि 6 में से 9 कभी घटेगा ही नहीं तो माइनस होगा ही नहीं। तो ये 6 क्या करेगा? पड़ोसी से एक उधार मांगेगा। क्या पड़ोसी के पास उधार देने के लिए कुछ है? क्या नहीं है, खुद ब खुद 0 है। ये आगे आगे जाके उधार किससे लाएगा? इस 2 से। ये 2 जब उधार देगा ना दोस्तों, तो ये 6 को नहीं देगा। ये किसे देगा? ये 2 उधार देगा। किसे? इस वाले 0 को। गणित का नियम है, ये उधार देकर खुद कितना बन जाएगा? 1। बगल वाले को 10 बनाएगा और ये खुद बन जाएगा 9। ये भी 9 बन जाएगा, ये भी 9 बन जाएगा, ये भी 9 बन जाएगा, ये भी 9, और इसे कितना बना देगा? 16। क्यों? क्योंकि जिसको उधार देता है उससे पहले 1 लग जाता है। ठीक है, तो अब 16 में से 9 गए 5, 16 में से 9 गए 7, इधर कितना है? 9। 9 में से 2 गए 7, इधर वाला 9, इधर वाला 9, इधर वाला 9, कितने 9? 4 9, कितना? 1। ये सिंपल वाला माइनस है। जब सिंपल वाला माइनस समझ आ गया, गणित बन गई यहां पर, तो अब हम कौन सा माइनस सीख सकते हैं? बाइनरी। बाइनरी वाले माइनस का क्या सिस्टम है, क्या नियम है, वो हम अभी देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखना एक बार बोर्ड की तरफ। क्या बाइनरी वाले माइनस के कुछ नियम है? क्या बिल्कुल है। 0 में से 0 घटेगा तो 0 आ जाएगा, कोई बताने वाली बात नहीं है। 1 में से 0 घटेगा तो 1 आ जाएगा, और 1 में से 1 घटेगा तब भी 0 आ जाएगा। अब गणित क्या है? 0 में से 1 घटेगा ना तब भी 1 आएगा, लेकिन यहां पर 1 बोरो आ जाएगा, पड़ोसी से 1 उधार लेना होगा। अब आपको एक बात समझनी है, इस वाले में 10 में 1 जाने पर 9 आता है, लेकिन बाइनरी में 10 में से 1 जाने पर 9 नहीं आता है, क्योंकि बाइनरी में 1 0 का मतलब होता है 2, और 2 में से 1 जाने पर कितना आता है भाई? 2 आता है। समझा? वापस वही दिया मैंने। ये मैंने केवल इसका एक सिस्टम बनाया जिसे आपको समझना है, कहीं जरूरत पड़ जाए तो काम में लेना है, वरना हम सारी बातें केवल इस आधार से कर लेंगे। देखते हैं एक उदाहरण। नंबर है 1 1
0 1 1 0, घटाना है 1 0 1 1 0 1। चलिए एक बार इसे 0 रख लेता हूँ। क्या ये माइनस में कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल। अगर हम नियम देखेंगे, नियम समझेंगे तो पता नहीं क्या क्या करने पड़ेंगे। अगर हम सीधी चीजें देखना चाहते हैं तो वहां हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी ही नहीं। सीधी चीजें कौन सी दोस्तों? 0 में से 0 जाया 0, 1 में से 0 जाया 1, 1 में से 1 जाया 0। ये तो सिंपल दिमाग वाला नियम भी है, गणित वाला नियम भी है। क्या 0 में से 1 घटेगा? क्या नहीं घटेगा? पड़ोसी से उधार लेकर पड़ोसी को 0 और खुद को 10 बना देगा। इसमें भी कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो 10 में से 1 जाने पर 9 आता है। अरे भाई 9 नहीं आएगा इसमें। क्यों नहीं आएगा 9? क्योंकि 10 को कितना बोलते हैं? 2। तो 10 में से 1 जाने पर 1, 0 और 0, ये हो गया हमारा पहला माइनस। दूसरा माइनस देखते हैं, दूसरे माइनस को समझते हैं। 1 0 1 1 0 1 0, 1 0 0 1 1 1 1 को घटाना है। नियम देखो, यहीं पर फंस गया पहला पेज, पहली दिक्कत यहीं पर आ गई। 0 में से 1 घटेगा क्या? नहीं घटेगा। क्या करें भैया? पड़ोसी से उधार ले, खुद को 0 बना दे, इसको 10 बना दे। समझना, एक बार में समझ आएगा, बार बार कोशिश करने की जरूरत नहीं है। कितना आ जाएगा? 1। ये 0 बन गया। अब समस्या इसके साथ भी आ गई। क्या 0 में से 1 घटेगा? क्या नहीं घटेगा। कहाँ जाएगा? पड़ोसी के पास। कुछ नहीं है देने को। किसके पास जाएगा? अगले के पास। कुछ नहीं है देने को। कौन देगा? ये 1। खुद कितना बनेगा? 0। पड़ोसी को बनाएगा 10। 10 में से 1 देने पर ये बच जाएगा 1। इसे कितना बना देगा? 10। जैसे यहां पर ये गेम हुआ था, 10 में से 1 जाने पर 1 आ गया भैया, 1 में से 1 जाने पर 0 आ गया भैया। अब वापस से 0 में से 1 घटेगा नहीं, इधर वाला 0 बनकर इसको 10 बनाएगा, इधर 1 आएगा, ये खुद गायब, ये खुद गायब, ये खुद गायब। ये हो गया माइनस करना। दोस्तों माइनस करने में आपको थोड़ा सोचना ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि सिंपल वाला माइनस हम 2 और 10 में कंफ्यूजन में नहीं आते हैं, इसमें उनका थोड़ा कंफ्यूजन वाला मामला रहता है। चलिए मैं 2 और एग्जाम्पल करता हूँ जिससे आपका माइनस क्लियर हो जाएगा और फिर हम डिवीजन करके आज की क्लास को ख़त्म कर देंगे। चलिए दोस्तों, घटाव पर है, समझने पर है। क्या है घटाव में और समझने में? ये देखो, एक संख्या 1 1 0 1 0 1 1 1 1, बड़ी संख्या लिखी मैंने 1 0 1 1 0 1 1 1 0। ये माइनस आपको करना है। इससे पहले एक और करता हूं, ये कर दो। जल्दी से 1 मिनट का समय मैं दे रहा हूं आपको, दोनों माइनस करके दिखाने हैं। और कैसा लग रहा है आपको क्लास, आप मुझे कमेंट करके बताते रहिए। मैं आपका साथी, आपका दोस्त प्रभात वालिया आपके साथ हर समय खड़ा हूँ। आप किसी प्रकार की समस्या जो हम पढ़ रहे हैं उससे संबंधित आती है तो आप हमें कमेंट करके बताते रहिएगा। दोस्तों 1 0 घटा रहे हैं, 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 0 में से 1 घटता नहीं, उधार देते हैं, ये उधार देगा 0 बनेगा, पड़ोसी को देगा 10 बनाएगा, लेकिन ये 1 आगे दे देगा तो खुद कितना रह जाएगा? 1। इसे कितना बना देगा? 10। 1 आ गया, 0 आ गया,
0 आ गया, 0 आ गया। सिंपल सा गणित हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर चलते हैं, 0। क्या अब 0 में से 1 घटेगा क्या? अब आपको दिमाग में एक ही बात फीड करनी है कि 10 का मतलब 2 होता है और 2 में से 1 जाने पर 1 आता है। क्या बात याद रखनी है कि 10 का मतलब 2 होता है, 10 का मतलब कितना होता है? 2 होता है। और 2 में से 1 घटाने पर 0 नहीं, 1 आता है। बस ये माइनस में याद रखना है। 0 में से 1 घटेगा नहीं, ये 10 बनेगा, ये 0 बनेगा, 1 आ जाएगा। इसमें से घटेगा नहीं, ये 10 बनेगा, 1 आ जाएगा। इसमें से भी घटेगा नहीं, क्या करेगा भैया? ये 0 बनेगा, 1 बनेगा, 10 बनाएगा, 1 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया। ये भी घटेगा नहीं, 10 बनाएगा, 1 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। ये हो गया माइनस करना। एक बार क्लास को देखने के बाद आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं जब हमारा ये प्रीमियर सेक्शन जो है ये ख़त्म हो जाए तब। दोस्तों अब अगला करते हैं हम भाग करना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे ये जो कंसेप्ट है आपका क्लियर हो जाएगा। हो गया? ठीक है। साथ के साथ आप मुझे बताते रहिएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, कितनी चीज़ें आपको समझ आ रही है, कमेंट आप करते रहिएगा। अब आपको होगी गुरुजी क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो जैसे टॉपिक खत्म होगा तो हम डिजिटल बोर्ड पर जल्द ही आपके लिए क्वेश्चन आंसर का एक सीरीज लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। आज के दिन का, आज की क्लास का अंतिम चरण लेकर हम बात करते हैं बाइनरी नंबर का भाग करना। क्या करवा रहा हूं आपसे? भाग, यानी डिवीजन। चलिए दोस्तों, भाग करना आपको आता हो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सिंपल वाला भाग मैं करवाता हूं। 5 का भाग देना है। एक बार गया 25, 0 बच गया। आगे से एक संख्या उतारेंगे 0। क्या भाग जा रहा है क्या? अरे भाग जा रहा है क्या? 5 बार गया, सॉरी, भाग जा रहा है क्या? नहीं, तो ऊपर 0 आ जाएगा। फिर उतारेंगे 2। क्या भाग जा रहा है क्या? नहीं, तो ऊपर फिर 0 आ जाएगा। अब कितना लिखें आगे से? 5। क्या अब भाग जा रहा है क्या? हाँ, कितनी बार? 5 बार, 25 फिर 0। आगे से फिर 2 उतार, 0 उतारो। भाग जा रहा है क्या? नहीं, क्या आएगा? 0। फिर 2 लिखो। क्या भाग जा रहा है क्या? नहीं, फिर वापस से 0 लिखो। अब यहाँ पर 0, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर 20 गुणा 5, ये हमारा भाग हो गया। अगर आपको ऐसे सिंपल वाला डिवीजन करना आता है, भाग करना आता है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सिंपल वाला नहीं आता है तो मैं डिवीजन आपको समझा पाऊंगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है। चलिए, वैसे तो आपसे ज़्यादातर डिवीजन के केस में शेषफल पूछता है या भागफल पूछता है, तो हम अनुमान लगाकर भी थोड़ा काम कर पाएंगे। दोस्तों 3-4 एग्जाम्पल डिस्कस करता हूं जिससे आज की क्लास क्लियर हो जाएगी। संख्या है 110101, भाग देना है 10 का। ये 2 है, ये 1 है, ये 3 हो गए। एक बार भाग जाएगा 10, 1 बच जाएगा। 2 में 3 का भाग एक बार गया, 3 में से 2 घटाने पर 1 आ गया। आगे से 0 उतारा, भाग जा रहा है कितनी बार? 1 बार। 10 कितना बच गया? 0। आगे से कितना उतारा? 1। भाग जा रहा है क्या? नहीं, ऊपर कितना? 0। आगे से 0 उतारो। क्या भाग जा रहा है क्या? हाँ, कितनी बार? 1 बार।
100। आगे से 1 लिखो, भाग जा रहा है क्या? नहीं, नहीं जा रहा, मतलब आगे क्या आ जाएगा? 0। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये संख्या है, ये हमारा हो गया शेषफल और ये हमारा हो गया भागफल। एक और एग्जांपल लेता हूं, भागफल के सिंपल से प्रश्न आते हैं और मैं टेस्ट पेपर में आपसे बहुत सारे एग्जांपल करवाऊंगा। एक संख्या है 1011111, बड़ी संख्या ले ली, भाग 2 की जगह कितने का दे लेता हूं? 3 का। क्या 10 में, 10 नहीं है ये, 2 है, ये 3 है, क्या 2 में 3 का भाग जाएगा क्या? नहीं। तो कितना लेना पड़ेगा? 101। ये कितने हैं? 5। 5 में 3 का भाग एक बार जाएगा, 2 बच जाएंगे। 5 3 2, 3 1, गणित सिंपल है। आगे से 1 उतारो, वापस से कितने हो गए? 5। 5 में 3 का भाग एक बार, वापस से कितना बचा? 10। आगे से उतारो 1, यहां तक हो गया। आगे से उतारो 1, फिर एक बार भाग गया, 11 बचा 10। कितने 1 हो गए? 3। आगे वापस से 0 उतारो, भाग जाएगा एक बार 11, कितना बच गया? 1। ये 4, ये 3। आगे से फिर क्या उतारेंगे? 1, क्या भाग जा रहा है क्या? हाँ, कितनी बार? एक बार 11, क्या बच गया? 0। आगे से क्या उतारेंगे? 1, क्या भाग जा रहा है क्या? नहीं, नहीं जा रहा, तो यहाँ पर 0। फिर वापस 1 11 भाग गया एक बार, ये पूरा पूरा चला गया। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।